नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। स्क्रीन पर लाइए, हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, उसके बाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। थोड़ा फॉर्मेट ऑफ चेंज करते हैं हम लोग। ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले तस्वीर देखिए और ऑडियो खोल दीजिएगा, इसका प्ले करिए फटाफट। ये जो आप देख रहे हैं, अब ऑडियो हल्का कर दीजिए, बस खाली इंट्रोडक्शन बता दूं। ये जो विजुअल देख रहे हैं, इसे कहते हैं जन सैलाब। बाकी तो मोदी जी का जो सैलाब आता है, उसमें तो किसी को भी पकड़ ले आओ, किसी को भी पता चलता है आरजेडी का वर्कर है। कई बार मतलब ऐसी स्थिति आती है, कहीं विधायक विधायक न पकड़ लाए, और कल पकड़ ही लाए थे, 2 विधायक पकड़ लाए थे। उन दोनों को पोल पट्टी मैंने खोल दी, हालांकि उन दोनों का टिकट पब्लिकली ऐलान कर दिया है कि नहीं मिलने वाला है, तो वो दोनों आए। बताया गया कि बहुत बड़ा तो तीर मारा है मोदी जी ने। खैर, खबर ये नहीं, खबर ये है कि जब से वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई है, लगातार राहुल के साथ हर दिन रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठा हुई है, और इसी को जन सैलाब लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी असली पिक्चर बाकी है। मात्र जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 72 घंटे और। अगर इस 72 घंटे में मोदी जी के पास बहुत तंत्र है भाई, बहुत शक्तिशाली है। अगर रोक लिया राहुल को तो बात अलग है, हालांकि तब मुसीबत और ज्यादा होगी। लेकिन अगर राहुल नहीं रुके तो 72 घंटे बाद इसी बिहार में साहेब की विदाई की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, क्योंकि देश भर से राहुल के जो दोस्त हैं वो बिहार आ रहे हैं। स्टालिन, अखिलेश, हेमंत सोरेन वो है शख्स है इस समय जिस पर अमित शाह की सबसे ज्यादा नजर है। मतलब हेमंत सोरेन को एनडीए में लेने के लिए इतने उतावले हैं। ये अंदर की खबर है, अब तक कहीं शायद छपी उपी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, और 100% सही खबर बता रहा हूं। इतना उतावला है कि कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन हेमंत सोरेन ने भी ठान रखी है, वो सरकार रहे न रहे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। पिताजी का निधन हुआ तो राहुल गांधी अंतिम संस्कार में थे, जाकर के बैठे वहां गांव में उनके साथ। तो वो राहुल के साथ यात्रा में वो पहुंचने वाले हैं। अभी पूरा आपको शेड्यूल दिखा देते हैं। अखिलेश पहले ऐलान कर चुके हैं, स्टालिन आ ही रहे हैं, प्रियंका बहन भी आ रही है 26 को, सिद्धारमैया आ रहे हैं, रेवंत रेड्डी आ रहे हैं। यानी पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो है, वो पूरा कुनबा इकट्ठा होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि ये सिर्फ बिहार की यात्रा रह जाएगी क्या? सिर्फ ये कुछ जिलों की यात्रा रह जाएगी क्या? नहीं। राहुल ने, मैंने इस चर्चा को निजी तौर पर कहा था जब अभी आए थे एक दिन के ब्रेक पर, तो उन्होंने संसद भवन के बाहर बोला, संसद भवन परिसर में बोला, सदन के बाहर, कि ये पैन इंडिया होगा। दरअसल पैन इंडिया की नींव रखी है बिहार में, और कह तो रहा हूं कि जो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट फाइनल की जाएगी, और स्क्रिप्ट पर पूरे देश में काम होगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्ति, दोस्त, वो प्लानिंग करेंगे। मैं आपको खबर पर लेकर के आता हूं। सबसे पहले आपने एक विजुअल देखा, अगली खबर देखिए। ये खबर, बिहार के कटिहार में राहुल गांधी पानी में उतरे, मखाने की खेती देखी, किसानों से मिलकर समस्याएं जानी, मजदूरों से हाथ मिलाया। मोदी जी आए तो क्या हुआ था? मोदी जी आए क्या हुआ? वो गमछा ऐसे ऐसे किए थे। हम विशुद्ध बता दें, कल मैंने कहा था, ये मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं क्षमा मांग करके। बहुत लोग कहेंगे डर गए मोदी जी से, तो हाँ डर गए भाई। इतने शक्तिशाली आदमी से डरने में भी कोई क्या वो है। लेकिन विशुद्ध सिनेमा हॉल में, कॉलेज के बाहर जो लफंडर खड़े होते हैं, वो ऐसा करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये किसी भी सभ्य समाज, सभ्य घर में नहीं किया जाता है। ये बिहार को बेसिकली क्या है ना, कि इसी को कहते हैं गलत समझ लेना। बिहार को समझ लिया ऐसे, गमछा उड़ाने में बिहार खुश हो जाता है। नहीं भैया, बिहार सभ्य है। बिहार की संस्कृति से तमाम जो है वो निकल लोगों ने सीखा है। बिहार में नालंदा है, आप तक्षशिला एक बार बोल गए थे भूल करके। नालंदा में गमछा थोड़ो ऐसे ऐसे लहराया जाता था।
तो गमछा लहरा रहे थे, नीचे 500 लोग थे, 500 लोग। जरा विजुअल लाइए, जो मखाना किसानों से मिलने के लिए पानी में उतरे राहुल गांधी, वो विजुअल लाइए, दिखाइए जरा फटाफट। ये देखिए, मखाना किसानों से मिलने के लिए खेत में खड़े हैं और वहीं पर बातचीत कर रहे हैं। अगर ऑडियो हो तो ऑडियो भी खोल दीजिए। तो वहां पर बातचीत कर रहे हैं। ये बिहार में मखाना, वही मखाना है जो मोदी जी रेगुलर खाते हैं और सेहत बनाते हैं। लेकिन शायद खेत में कभी उतरने के बारे में उनके मन में विचार नहीं आया। मन की बात में ही मखाना, मन ही मन में उनके मखाना फूटता है। लोगों के लड्डू फूटता है, उनके मन में मखाना फूटता है और मन की बात में ही सब कुछ हो जाता है। खैर, ये विजुअल है। इसके बाद इस मुलाकात पर एक बयान है प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के राजेश राम, उसको भी सुना दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट जल्दी कीजिए। देखिए, जिस तरह से अभी जो मखाना किसानों के प्रॉब्लम्स है, उनके हाथ जलते हैं, उनके खेत में कांटे लगते हैं हाथों में। तो ये जो मखाना का जो उद्योग है, जो किसान पट्टे पर लेकर के अपना जो है, उनका अपना खेत नहीं होता है। दूसरा है कि जिस खेत में करते हैं, किसान को पहले जो है उनको पैसे जमा करने पड़ते हैं। पैसे जमा कर दिए, किसान का यदि मखाना सही हुआ तो उनके दाम निकलते हैं, और यदि दाम नहीं निकलते हैं और निकल भी गए उनके पास फसल, तो बिचौलियों के शिकार होते हैं। तो ये सब बातें सामने आई। मखाना के उद्योग में जो लगे किसान हैं, उनके किसान का हाथ जो है फूले हुए हैं, किसान का हाथ पके हुए हैं और उनकी उचित मजदूरी नहीं मिल रही है। इसलिए जो मखाना यहाँ 600-700 किसान को मिल रहा है, वो किसान डायरेक्ट बेच भी नहीं सकता है। तो इसी विषय पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने वो पूरी लोगों से संवाद किया। संवाद में जो बातें आई है, हम लोग के सरकार आएगी तो हम लोग उचित उस पर कार्रवाई करेंगे। सरकार आएगी, वो बात की बात है, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। असल में मखाना पर ये चर्चा नहीं है, ये चर्चा है जो लोग अभी आने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इन समस्याओं से अलग होकर के सिर्फ वाह वाह राहुल गांधी हम भी नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए हमें भी। मखाना किसानों की हालत, मोदी जी खाली मखाना में खाता हूं कर देते हैं और भक्त ताली बजाने लगते हैं बेशरम। 400 से 700 रुपए किलो मिलता है। और जितने बड़े आदमी होंगे अपने घर में देख रहे होंगे कार्यक्रम को, जरा पैकेट उठाएंगे, वो 100 ग्राम का हवा भरा हुआ, और देखेंगे ग्राम में कितना आता है, कितने का ग्राम के हिसाब से रेट निकाल लेंगे। 400 तो 600-700 का 400 रुपया किसानों को मिलता है। मुझसे सुनिए, इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने की और करवाई और पढ़ी है। 400, 500, 700 ये है किलो का रेट जो वहां पर करते हैं जिनका हाथ सूजा हुआ और कटा हुआ है। अब आइए मुख्य खबर पर, जरा वेणुगोपाल का ट्वीट लाइए। ये देखिए वेणुगोपाल का, एज द वोट अधिकार यात्रा बिकम्स ए हिस्टोरिक एजिटेशन अगेंस्ट वोट चोरी दैट इज कैप्टिवेटिंग द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट बिहार। Prominent India and INC leaders यानी कांग्रेस लीडर्स will join the यात्रा in the coming week। 26 और 27 अगस्त को प्रियंका गांधी, 27 अगस्त को ही प्रियंका गांधी रहेंगी ही और वहां पर स्टालिन भी जुड़ जाएंगे। 28 अगस्त को सिद्धारमैया जो है इसमें जुड़ जाएंगे। 30 अगस्त को अखिलेश यादव इसमें जुड़ जाएंगे। हालांकि 28 का अखिलेश का कार्यक्रम था जुड़ने का, अब ये 30 इसमें आ रहा है। तो इन द कमिंग डे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश सीएम सुक्खू जी एंड सीनियर अपोजिशन लीडर्स विल आल्सो ज्वाइन द लेंड फर्दर स्ट्रेंथ टू यात्रा। हटा दीजिए इसको। अब जरा यात्रा आप दिखा दीजिए। ये देखिए, यहां पर आपको ये यात्रा जहां कहां पहुंच रही है, ये यात्रा उन इलाकों में पहुंचने वाली है। ये सुपौल से शुरू होगा प्रियंका का आना। सुपौल से जो यात्रा ये बढ़ रही है, ये उन क्षेत्रों में बढ़ रही है जहां पर ज्यादा वोट काटे गए हैं। देखिए, 2 लाख, 3,52,000, 2,44,000, 3,16,000, ये वो इलाके हैं जहां पर थोक के भाव से मतदाताओं को आउट किया गया है मतदाता सूची से।
उस इलाके में यात्रा जाएगी और उसी इलाके में इन नेताओं की एंट्री होनी है। अब हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, मैं सीधा चलता हूँ हेमंत जी के पास। हेमंत भाई, ये विपक्ष के बड़े नेताओं का आना इस यात्रा में बिहार में परिवर्तन लाने वाला है या पैन इंडिया कोई प्लानिंग है इसकी? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो 31 तक जो ये पूरे का पूरा है, ये बिल्डअप है इसका। लगातार इसको पैन इंडिया स्वरूप देने के लिए, सारे देश का ध्यान आकर्षण करने के लिए, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए राहुल और तेजस्वी तो चल ही रहे, उसमें प्रियंका आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके साथ जो इसका जो पूरा स्वरूप बदलने की बात है, साउथ से एम.के. स्टालिन आएंगे, अखिलेश आएंगे, इधर से हेमंत सोरेन आएंगे, बाकी सारे लोग आएंगे, तो इसको एक पैन इंडिया एक स्वरूप देने का। और जो फाइनल इसका आउटकम आप देखेंगे, वो देखेंगे आप 1 तारीख को, जब आप गांधी मैदान के अंदर इसका कल्मिनेशन देखेंगे। उस समय ना केवल इंडिया अलायंस की टॉप लीडरशिप होगी, बल्कि पूरे देश और दुनिया के जो कैमरे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, आप छुपा लीजिए यहाँ जितना छुपाना है आपको, जो भी ये पोमेरियन आपके हैं वो करते रहेंगे। आज यात्रा का 7वां दिन आशीष भाई, और जो बिल्डअप आप देख रहे हैं, आपने जो शुरू में दिखाया कि किस तरीके का माहौल बन रहा है पूरे का पूरा। एक तरफ मोदी जी का खेल होता है कि सारी प्रायोजित भीड़ सरकारी तंत्र के द्वारा अधिकारियों की ड्यूटी लगा लगा करके हर जगह आजकल वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया है। टोटल सबको पता लग गया कि मोदी जी के यहाँ भीड़ बुलाने का पैटर्न क्या है। अभी आपने दिल्ली में रोहिणी में देखा था, उससे पहले वो जो हाईवे पे चल रहे थे तब उस नांगलोई के पास, तब आपने देखा था, कहीं भी देख लीजिए। दूसरी तरफ है ये जो आप देख रहे हैं, ये स्वतः स्फूर्त, जिसको आप जन आंदोलन कहते हैं, कि आपको कोई लाने के लिए कोई भेजता नहीं, आप अपने साधन से अपने संघर्षों से वहां तक पहुंचते हैं, और वो जो वोट काटने का जो षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ये आज 7वें दिन अभी तो है, और जब आप 31 तक देखेंगे इसको, जो 1 तारीख को फाइनल कल्मिनेशन होगा, तब दिखेगा आपको असली जन सैलाब, जो आपको हाल के 11-12 सालों में कहीं दिखाई नहीं दिया होगा। और उसका एक प्रिल्यूड है जो कुछ आप ये देख रहे हैं। और राहुल गांधी कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मोदी जी आए, आपने कहा गमछा घुमा के चले गए और कुछ करके चले गए, वो हर वर्ग से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वन वे ट्रैफिक नहीं, मोनोलॉग नहीं, एक तरफा संवाद नहीं। आपने देखा होगा किस तरीके से वो सड़क पे जा रहे थे, बच्चे तिरंगा लिए खड़े थे, बच्चों के पास उतरे, उनको टॉफी खिलाई, उनसे गप मारी, आगे युवा खड़े थे, किशोर खड़े थे, सब तरह के लोगों से बातचीत, जिनके वोट कटे हुए उनसे बाकायदा एक स्टेज पे बिठा करके जिस तरीके की बातचीत, यानी कि हर वर्ग से केवल एक निकलना नहीं है, मोदी जी वाला मोनोलॉग नहीं, हाथ हिला के निकल जाना नहीं है, एक डायरेक्ट कनेक्ट और रेपो बनाने की बात है। और उसका आपने जो फाइनल वो था वो भी दिखाया कि किस तरीके से मखाने के खेत में कोई बहुत आसान काम नहीं है। एक तो पानी स्टिल होता है, उसके अंदर घुटनों तक पानी था, पेंट ऊपर करके जिस तरीके से, और कोई उसमें क्या आपको जोंक भी है, तमाम चीजें हो सकती है, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। आपने कभी मोदी जी का एज अ विजुअल नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। उनका केवल और केवल ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स का सारा मामला रहता है। यहाँ जैसे उन्होंने आपने मखाना का देखा, उससे पहले अगर 1-2 साल पहले याद हो आपको, धान के किसान गोहाना के पास, उनके साथ 2-2.5 घंटे लगाए थे, वो खेत में बैठ के मुक्का मार के प्याज के 2 साथ रोटी और वो सब किया था। वही महिलाएं, दलित महिलाएं फिर 10 जनपद पे आई थी राहुल और सोनिया के साथ, वो सारा। तो बेसिकली एक ये लॉन्ग टर्म का कनेक्ट बना करके कहीं ना कहीं वो चीज दिखाने की है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल और केवल एक तरफा संवाद करके भाषणबाजी की और निकल लिए, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो आप में से एक है, आपके साथ संपर्क करके आपकी बात करता है। ये यात्रा किस चीज के लिए? ये राहुल गांधी की यात्रा नहीं, ये वोट काटने के खिलाफ देशव्यापी अभियान की शुरुआत है। और बिहार में क्यों है? क्योंकि बिहार इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। पहला चुनाव वहां होने जा रहा है, एसआईआर का प्रयोग वहां दोहराया गया 22 साल के बाद, 2003 के बाद पहला एसआईआर हो रहा है। और किन हालात में हो रहा है वो भी आपको पता है कि चुनाव में 4 महीने बचे हैं। आपको एक रात को सपना आया, आकाशवाणी हुई, आपने सुबह एसआईआर की घोषणा कर दी, ना ये देखा ये होगा कैसे, डुएबल है कि नहीं, फिजिकल है कि नहीं, फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं। तो उस सारे खेल की मुट्ठी को खोलने के लिए, और अभी तो आशीष भाई ये 65 लाख नाम है, जब आप देखोगे वो नॉट रिकमेंडेड वाला खेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वाला खेल, तब समझ में आएगा कि ये मामला हो क्या रहा है। तो बेसिकली राहुल गांधी ने मुद्दा ठीक चुना है, जगह ठीक चुनी है। जैसे आप कहते हो कि आंदोलन की धरती है बिहार, और जागरूक लोग हैं बिहार के। बिहार के आदमी को आप मूर्ख नहीं बना सकते। पॉलिटिकली दे आर सो इंटेलिजेंट कि उनको आप वो नहीं कर सकते जैसे जात में, धर्म में, इसमें उसमें करके। इस बार जो मोदी जी को जो ये ज्ञानेश जैसे मित्र मिले हैं,
ये इनके लिए आत्मघाती एक तरीके का है। जिस बड़े पैमाने पे वोट कटे हैं, जिस तरह का माहौल बना है बिहार के अंदर, जिस तरह का मोबिलाइजेशन हो रहा है, आप बताइए लंबे समय से आप भी अन्ना आंदोलन के बाद पहली बार किसी जगह पर आपने इस तरह का माहौल देखा होगा जहां जनता सड़कों पर है, स्वतःस्फूर्त है और एजिटेशन के मूड में है, स्वतःस्फूर्त और हर वर्ग एजिटेटेड। तो बिहार की धरती हमेशा से ना केवल आंदोलन के लिए उपजाऊ है, बल्कि पूरे देश को एक लाउड एंड क्लियर मैसेज देने में सक्षम है। जिस तरह का मोबिलाइजेशन आप रोज देख रहे हैं, इसका फाइनल कल्मिनेशन आप 1 तारीख को देखेंगे, जब सारा लीडरशिप, ये जितने इंडिया अलायंस वाले ये दोबारा भी आएंगे। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री आ जाना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वहां से स्टालिन का आना, वहां से अपने बाकी लोगों का आना, अखिलेश का आना, ममता के लोग भी आएंगे उधर से, और हेमंत सोरेन आएंगे, तो एक ये पूरा जो गठ दिखेगा। और ममता को आज कोई कुछ भी कहता रहे, ममता को सबसे ज्यादा जरूरत राहुल गांधी की आज है, क्योंकि अगर ममता उनके साथ नहीं आई तो जो बिहार में करने की अधूरी कोशिश रहेगी मोदी की और ज्ञानेश कुमार की, उसको वो पक्का वहां पे लागू करके दिखा देंगे। वेस्ट बंगाल में इसके बाद चुनाव। तो अब जितने भी अलायंस हैं इंडिया अलायंस के, ये उनकी मजबूरी है कि अपने सर्वाइवल के लिए उनको इस झंडे के नीचे आना पड़ेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक अवे है। बिहार केवल शुरुआत है, इसके बाद जो आप बिल्डअप देखेंगे यहां से ऑनवर्ड्स असली पिक्चर आपको तब दिखाई देगी। और आप क्या सोच रहे हैं, यही तो रुक जाएगा? उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा, तमिलनाडु में देख लीजिएगा, जिन जिन स्टेट्स के अंदर अभी तो ये शांत क्यों बैठे कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट वाला जो चल रही है जुगलबंदी, वो एक बार चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाए। एक बार अगर इनको ये पूरा करवा पाए, फिर ये रुकने वाले नहीं। फिर तो इनके पास हथियार आ जाएगा कि देखो जी, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर रखा है, हम तो करेंगे। तो सारा खेल वो है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, मोदी हो, शाह हो, सारे के सारे इतने बैकफुट पे आपने कभी नहीं देखे होंगे। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई देखी नहीं होंगी कभी आपने। जिस तरीके का मातम है, जिस तरह की आईटी सेल डिफेंसिव पे है, कंप्लीट रक्षात्मक है। मुंह से बोलते हैं 1960, निकलता है 2060। आप बोलते हो 2011, 2003, निकलता है कुछ और। तो जुबान फिसलने लगी है, आईटी सेल डिफेंड नहीं कर पा रही है, ट्रोल सेना बैकफुट पे है। तो कुल मिलाकर के जो कहते थे ना कि हिंदू खतरे में, लगातार आपने सुना 11-12 साल से हिंदू खतरे में चला रहे थे, वो सारे इसलिए चुप हो गए हैं कि मोदी खतरे में। ये जो नया नैरेटिव बन के आ रहा है, और अपने कर्मों से, किसी और के कर्मों से नहीं। ये एसआईआर की क्या जरूरत थी? ये उड़ता तीर किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा, किसके कहने से पकड़ा? सिर्फ इसलिए कि महाराष्ट्र में आपकी चोरी पकड़ी गई। भाई, राहुल गांधी ने जो बात कही कर्नाटक के संदर्भ में, आप महाराष्ट्र को छोड़ करके यहाँ वहां जोड़ते थे, यहाँ काटने पे आ गए। तो अपने हाथ खुद ही मुट्ठी खोल के दिखा दी कि देखिए हम ये डकैती कर रहे हैं। और चोरी, आशीष भाई, बहुत छोटा शब्द है। यहाँ चोरी नहीं है जो ये यात्रा कह रहे हैं कि वो चोरी नहीं, ये डकैती है। चोरी तो छोटी मोटी होती है, तो पूरे का पूरा बल्क है भाई, इतने बड़े परसेंटेज। और उसके बाद भी आज तक किसी को नहीं पता कि तुम्हारी वोट बचेगी या जाएगी। तो ये तो पूरा एक अनसर्टेनिटी जिसको आप कहते हैं, असमंजस, वो सारा जानबूझ करके क्रिएट किया गया है ताकि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को उसका लाभ मिल सके। उनके पन्ना प्रमुख, उनका सारा सिस्टम अपनी जगह पे है, और बाकी विपक्ष बेचारे के पास ना साधन है ना मैन पावर है, कुछ नहीं छोड़ा। और जो दूसरे जो उनके छोटे मोटे बीएलए हैं, उनको भी आपको पता है कितने पैसे में कैसे खरीदते हैं, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं। तो वो सारी चीजें अब इस कल्मिनेशन में आएंगी धीरे धीरे। अब जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, आज तो 7वां ही दिन है, जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी आपको ये गठ और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और फाइनल इसका जब 1 तारीख आएगी, तब दिखेगा आपको असली कि वो जो अन्ना को गांधी बताते थे या क्या बताते थे, तब आप कह रहे ना कि अभी तक तो जनता सड़कों पर क्यों नहीं है, विपक्ष कहाँ है, कौन राहुल, इन सारे सवालों का जवाब 1 तारीख को मिलने वाला है गांधी मैदान में। केवल उसका इंतजार कीजिए। ठीक है, अन्ना उससे तो फिर भी तुलना मत करिए। अन्ना में पैसा अमेरिका से आया था, फोर्ड फाउंडेशन पीछे था और संघ पीछे था। 2 गठजोड़ थे, फोर्ड फाउंडेशन और संघ। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा था, अमेरिका से पैसा आया था, और संघ का मैन पावर था। यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर बिहार का आम आदमी है। यही सबसे बड़ा फर्क है, यहाँ बिहार का आम आदमी है, यहाँ किसी का पैसा नहीं आया है। तो ये बिना पैसा वाले लोग आ रहे हैं, ये फर्क है। और दूसरी बात, मैं तो ये भी नहीं कहता कि राहुल के झंडे के नीचे सबको आना है। अगर ये ज्वाइंट ऑपरेशन रहा, ये ज्वाइंट ऑपरेशन, तो पक्का मान लीजिए हिंदू हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा अगर ज्वाइंट ऑपरेशन कर दिया। क्योंकि हिंदुओं पर पता है खतरा मंडराएगा, अभी हिंदुओं पर खतरा बढ़ेगा। मोदी जी पर जैसे जैसे खतरा बढ़ता है,
वैसे वैसे हिंदू पर खतरा बढ़ता है, समानांतर चलता है। तो मोदी जी की कुर्सी 11 साल से मोदी जी खाली कुर्सी को मजबूत सीमेंटेड करने में लगे हैं, खतरा मंडरा रहा है, अब बढ़ जाएगा खतरा। लेकिन जैसे ही ये विदाई की स्क्रिप्ट अंजाम तक पहुंचेगी, देखिएगा हिंदू सबसे दुनिया में सबसे सेफ हो जाएंगे तत्काल। हिंदू कभी नहीं खतरे में रहे, ये 2014 से तो हिंदू खतरे में आए हैं। और हकीकत बताऊं, वाकई खतरे में, इसमें कोई दो राय नहीं, वो किसी और से खतरे में नहीं है। भाई हिंदू आप हो कि नहीं हो, हम भी हिंदू हैं ना। 24 घंटा खतरा रहता है कि हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी नाराज हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हैं? हिंदू जो है अभिसार हिंदू ही तो है, अभिसार शर्मा, सिद्धार्थ वरदराजन, करण थापर, सब कौन है? सत्यपाल मलिक, असम में मुकदमा जो हुआ है उसमें सत्यपाल मलिक साहब का भी नाम है। 5 अगस्त को उनका निधन हो चुका है, हालांकि मुकदमा मई हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं। और किस लिए मुकदमा हुआ है? क्योंकि वायर पर बिठा करके जो है कर्ण थापर ने इंटरव्यू किया और उसमें सरकार के बारे में अनुचित टिप्पणियां की गई। सरकार के बारे में उचित टिप्पणी एक है, मोदी जी की जय हो, इसके अलावा कुछ ना करे कोई। तो खतरे में तो है हिंदू। कितने हिंदू हैं इस देश में? पूरा अपोजिशन में कौन है? हिंदू ही तो नजर आ रहे हैं। आपने जितने नाम लिए, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, हेमंत सोरेन, हिंदू ही तो है। सब खतरे में, सब खतरे में, जेल जा रहे हैं। तो इस मूवमेंट को बहुत सावधानी से आगे बढ़ाना होगा। मैं अभी भी मानता हूं कि इसमें सावधानी की जरूरत है। यहाँ पर ये ज्वाइंट ऑपरेशन करने की जरूरत है, और राहुल गांधी ज्वाइंट ऑपरेशन के फेस है। राहुल गांधी वो चेहरा है ज्वाइंट ऑपरेशन का। मैं एक चर्चा में इस बात को और कर दूं कि मुझे लगता है ये सबके लिए टेक अवे होगा जब अखिलेश आएंगे और 1 तारीख को सभी इकट्ठा अगर होते हैं, सब होते हैं वैसे लग रहा है होंगे। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में, देखिए सबसे पहला भुक्तभोगी और सबसे पहले इस खेल को समझने वाला व्यक्ति मैं अखिलेश यादव को मानता हूं। क्यों? क्योंकि 2022 में 18,000 एफिडेविट दिया था अखिलेश ने, और तब से मैं ये खबर चला रहा हूं, 2022 से मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। 18,000 एफिडेविट, आज लोग कह रहे हैं ना ये वोट काटना जोड़ना, ये खेल 2022 में समझा था अखिलेश ने। अखिलेश ने अभी उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था की है, हेमंत भाई, ये गौर से सुनिएगा, कांग्रेस वालों के लिए है, सारे अपोजिशन के लिए। उन्होंने एक व्यवस्था की, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, और उसी के बाद विधानसभा चुनाव आ जाएगा। वो खत्म होगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव आ जाएगा। इस त्रिस्तरीय विधानसभा चुनाव के पहले ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर, मतलब सबसे नीचे ब्लॉक लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है समाजवादी पार्टी, जो बिहार में अब तक नहीं हुआ था। तो बिहार में राहुल की वजह से मोमेंटम एक बना है, नहीं तो बिहार में हुआ कुछ थोड़ा था अपोजिशन की तरफ से, इसलिए बात कर रहा हूं। मॉनिटरिंग कमेटी ब्लॉक लेवल पर है, उसके बाद जिला लेवल पर है। अब जो सीईओ उत्तर प्रदेश हैं, ये करवाएंगे वहां पर फिर से मतदाता पुनरीक्षण जो होता है, वो हर चुनाव से पहले जो होता है, उसमें जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी वो कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेट करके एक एक गांव तक नजर रखेगी कि किसका किसका वोट कटा है। जोड़े जाने वाले पे भी रहेगी नजर, लेकिन कटा पर विशेष ध्यान रहेगा। जिसका वोट कटा है, इस फॉर्मूले को समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका भी वोट कटा होगा उसका पहचान पत्र, आइडेंटिटी जो जो है उसके पास, वो लेगी वो मॉनिटरिंग सेल, और साथ ही उसी समय एफिडेविट लेगी उससे। क्यों ये जरूरी है? कि बाद में तो डीएम साहब पहुंच गए, कप्तान साहब पहुंच गए, भाजपा के पास ताकत है, कहे एफिडेविट दिए तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा। तो एफिडेविट उसी समय ले लेंगे, एफिडेविट ले लेंगे, सारे दस्तावेज ले लेंगे। वो ब्लॉक वाला जिले लेवल तक लाएगा, जिले लेवल वाला वहां पे संकलित करेगा और उसको प्रदेश स्तर पर भेजेगा। और यही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूरा का पूरा एक्सरसाइज समाजवादी पार्टी करने जा रही है। मुझे लगता है ये फॉर्मूला ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पर और नीचे आना चाहिए। बूथ लेवल पर अपोजिशन को ऐसे ही मॉनिटरिंग सेल रखना चाहिए। क्या जब ये जमावड़ा होगा, मुझे लगता है ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के लिए ही ये जमावड़ा और भी हो रहा है, क्योंकि बिहार में तो राहुल गांधी ही काफी नजर आ रहे हैं।
लेकिन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और यूनिटी, आइडिया ऑफ यूनिटी, इसमें दो है। जब ये जुटेंगे तो क्या इन सारे फॉर्मूला पर बातचीत होगी और राष्ट्रीय एक देशव्यापी आंदोलन की नींव पड़ेगी क्या? ये आखिरी है। नहीं आशीष भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं। देखिए यहाँ पर जो हो रहा है, बिहार में, महाराष्ट्र में एक मॉडल था, महाराष्ट्र में वोट था वोट जोड़ने का। यहाँ मॉडल आया कि वो पकड़ा गया, तो यहाँ मॉडल आ गया काटने का। काटने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या लगा? SIR कर दो, जिसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा कर दीजिए। क्योंकि इनका भय निकला हुआ है और ये एक सूत्री एजेंडा बना करके चलते हैं कि महाराष्ट्र चाहिए किसी भी कीमत पर। अब इनका एजेंडा किसी भी कीमत पर बिहार चाहिए। वो चोरी यहाँ पर बिल्कुल ऑनसेट पे ना केवल विरोधियों ने पकड़ ली, लोगों ने भी पकड़ ली, सरेआम ओपन हो गया जिस तरीके से वो किया गया, अफरा तफरी का माहौल। अब ये मत मानिएगा कि ये आखिरी है, वहां कुछ था, यहाँ कुछ था। इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज की कोई कमी नहीं। पिछले 11.25 साल से डेटा मैनिपुलेशन की अलग अलग टेक्निक ये मास्टरी कर चुके हैं, उसमें इनका डॉक्टरेट हो चुका है। अब विपक्ष की मजबूरी है इनकी हर चाल के ऊपर गिद्ध दृष्टि रखना। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में कोई और स्वरूप आ जाएगा, तमिलनाडु में उसकी कोई और एक्सटेंशन आ जाएगी। तो इस पे आप बैठ नहीं सकते चैन से। हर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट दूसरी स्टेट में लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र में वो इसलिए पकड़ा गया कि वो बहुत बड़े पैमाने पर हो गए, नहीं तो वो हुआ तो मध्य प्रदेश में भी था, छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था, हरियाणा में आप खुद देख करके गए थे। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि हर स्टेट के अंदर यूनिक तरीका निकालते हैं लूटमारी का, डकैती का, वोट का। तो अपोजिशन के लिए ये सबसे जरूरी है कि एक तो वो जमीन पे रहे, कनेक्टेड रहे और अपने वर्कर्स और ग्रास रूट पे। देखिए ममता बनर्जी क्यों काबू नहीं आती? ममता बनर्जी लंबे समय से टारगेट पे है, क्योंकि ममता बनर्जी की प्रशासन पे और ग्रास रूट के वर्कर पे बहुत पकड़ है और उसका जो फीडबैक का सिस्टम है वो बड़ा सॉलिड है, बहुत सॉलिड सिस्टम है। तो जिन जिन का वैसा है वो तो बच जाएंगे और जहां नहीं है वो मारे जाएंगे। पिछली बार तेजस्वी यादव का जो, अगर आपका पिछला विधानसभा चुनाव याद हो, क्या बिल्डअप था, पूरे प्रदेश में तेजस्वी में था, उसके बावजूद भी रिजल्ट में क्या खेल हुआ, हरियाणा में क्या खेल हुआ, मध्य प्रदेश में क्या खेल हुआ। तो वो सारा काम ये करते आए। जो अखिलेश है, अखिलेश ने बाई इलेक्शन के दौरान जो आपने बताया 18,000 वो एफिडेविट दिए, सारा दिए, हु केयर्स। तो अब सवाल ये कि ग्रास रूट पे आपको की दृष्टि रखनी पड़ेगी हर चीज पे कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसी समय शोर मचाना पड़ेगा। अकेले तेजस्वी कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले अखिलेश भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पीछे एक पैन इंडिया बड़ा चेहरा चाहिए और वो इंसिडेंटली इस मामले में राहुल गांधी हो गए। बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं है लंबा चौड़ा, लेकिन अगर सोचिए राहुल ना होते तो क्या ये इतना बड़ा मूवमेंट बनता? नहीं बनता। बेशक तेजस्वी वहां के बड़े लीडर है, बेशक तेजस्वी महागठबंधन के चेयरमैन, लेकिन वहां राहुल गांधी की मौजूदगी ने ये सारा मोमेंटम बनाया, क्योंकि देश के लीडर ऑपोजिशन है, बड़ा चेहरा है, कोई कुछ भी कर ले आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते बियॉन्ड ए पॉइंट। आप देख रहे होगे, चाहे नेगेटिविटी के साथ ही सही, लेकिन पोमेरियंस को भी खबर तो दिखानी पड़ती है छोटी मोटी, चाहे 2 सेकंड की दिखाई, चाहे 4 सेकंड। इसलिए सारे विपक्ष के लिए अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है आशीष भाई, नंबर 1, अगर खुद सर्वाइव करना है तो इस वोट की डकैती को रोकना होगा, नंबर 1। और अगर इस देश में लोकतंत्र को बचना है, अगर लोगों को वोट का अधिकार उनके पास सुरक्षित रहना है, तो भी इस लड़ाई में सबको एकजुट होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नित नए तरीके निकालती रहेगी, ढूंढती रहेगी, क्योंकि उनके पास जो पन्ना प्रमुखों वाला स्ट्रक्चर है उसका कोई मुकाबला किसी के पास नहीं है। ना किसी के पास तो ना साधन है, ना किसी के पास वो मैन पावर है, ना डेडिकेशन है, ना कमिटमेंट है, ना काडर है। इनके पास सब कुछ है। तो उसको कंपीट करने के लिए एक ही तरीका है कि समूचा विपक्ष एकजुट हो जनता के साथ। यू हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स। ग्रास रूट से अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो वही होगा जो बाकी स्टेट्स में करती आई है। बिहार में अब जनता सड़कों पे आ गई है, यहाँ की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, ये चिंता अब मोदी और अमित शाह करेंगे। उन्होंने क्या किया था और क्या उनके साथ होने वाला है, ये तय मान के चलिए। जो लोकसभा में आपने सीन देखा स्पीकर के कमरे में जो चाय होती थी जहाँ पे, वो पिक्चर्स भूलिएगा मत। वो 11.25 साल का सबसे महत्वपूर्ण पिक्चर है, वो सबसे महत्वपूर्ण पिक्चर, उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं। और ये जो कुछ देख रहे हो आप सड़कों पे, जो आपने ओपनिंग में विजुअल्स दिखाए, इसका भी इलाज फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। प्रायोजित भीड़ अलग होती है,
उसको आप रोज दिखाते हैं। ये जो आज आपने भीड़ दिखाई, ये स्वतः स्फूर्त भीड़ थी और ये बहुत कुछ कह रही है और जनता सड़कों पर है। ये अपने आप में 11.25 साल में एक लोकतंत्र के लिए एक हेल्दी संकेत है, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। अब देखते हैं इस महाजुटान को, और इस महाजुटान का अंजाम क्या होगा, इस पर तो सबकी नजर है, खासकर जो भी व्यक्ति लोकतांत्रिक विचारों वाला है और जिसके लिए भी संविधान ही सबसे बड़ा ग्रंथ है, उन सबकी नजर है इस महाजुटान और उसके अंजाम। हमें इजाजत दीजिए, आप लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।